इलेक्शन लड़ने के लिए 117 बंदे नहीं मिल रहे बीजेपी को। ईडी भेज के डराओ, जा तो तुम लड़ो ना, जा हमारे वॉशिंग मशीन में से निकलो। अगर कोई इनके आगे झुक गया, इनकी ईन मान ली, तो फिर वो वॉशिंग मशीन में से निकल के बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है। इलेक्शन लड़ने के लिए 117 बंदे नहीं मिल रहे बीजेपी को, तो वो कह रही है ईडी भेज के डराओ, जा तो तुम लड़ो ना, जा हमारे वॉशिंग मशीन में से निकलो। तो बहुत ही खतरनाक रुझान है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं और सिर्फ और सिर्फ नॉन बीजेपी सरकारों को तंग किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ये ईडी का जो डंडा चलता है और निकलता कुछ भी नहीं है उसमें। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। बरी भी नहीं कहूंगा मैं, मुकदमा ही नहीं शुरू हो सकता उन दस्तावेजों को के आधार पर। इसका मतलब इतना झूठा केस था कि मुकदमा ही नहीं हो सकता, लेकिन कहते हैं एक बार अंदर कर दो, बाद में इलेक्शन होने दो, फिर देखते हैं बाद में क्या होता है। हां, अगर कोई इनके आगे झुक गया, इनकी ईन मान ली, तो फिर वो वॉशिंग मशीन में से निकल के बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है। उसके सारे दाग जो है वो मिट जाते हैं। क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये लोकतंत्र है? ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। इन्होंने अभी बिहार का मुख्यमंत्री बनाया सम्राट चौधरी। कौन है वो? उस पर 7 कत्लों के केस का पर्चा है, जेल में रह के आया है, अपनी उम्र गलत बताई है, 3 बार उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज की हुई है। कभी वो माइनर बन जाता है, कभी वो बालक बन जाता है। और ये जंगल राज की बात करते रहते हैं। तो अब कौन सा राज आ गया बिहार में? अब ये जंगल अच्छा है, जैसे वो ऐड आती है ना, दाग अच्छे हैं। तो जो बीजेपी द्वारा लगाए गए दाग हैं वो अच्छे हैं। जितना मर्जी ये हमें तंग कर ले, जितना मर्जी ये ईडी, सीबीआई, जो भी इनके पास एजेंसियां हैं भेज ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम वो पत्ते नहीं हैं, खास तौर पे मैं कहना चाहता हूं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। हम डरने वाले नहीं हैं, हम वो मिट्टी से बने हुए नहीं हैं, हम किसी और मिट्टी से बने हुए हैं। अब पंजाब में इनको 1 या 2 सीट आती हैं विधानसभा में। अब पंजाब में उसको बढ़ाने के लिए ईडी का सहारा लिया जा रहा है। पंजाब में इनके पास कोई केडर नहीं है, कोई नेता नहीं है, इसलिए कांग्रेस से, अकाली दल से, जहां से मिलता ले लो। कांग्रेस का प्रधान ले लिया, कांग्रेस का एक्स सीएम ले लिया, कांग्रेस का एक्स खजाना मंत्री ले लिया, कांग्रेस का एमएलए ले लिया, कांग्रेस का एक्स एमपी ले लिया, मिनिस्टर ले लिए कांग्रेस के। बीजेपी ने एक कांग्रेस विंग बना रखा है पंजाब में, बीजेपी का कांग्रेस विंग, क्योंकि उनके केस होंगे, उन केसों को फिर दबाना भी है, तो वो उनको डरा के, उनको फाइलें दिखा के डराते हैं। ये लोकतंत्र है। मोदी साहब का ध्यान होना चाहिए था कि कैसे देश में बेरोजगारी खत्म की जा सकती है, कैसे अच्छे स्कूल हो सकते हैं, कैसे अस्पताल में अच्छा इलाज हो सकता है, कैसे करोड़ों नौजवानों को नौकरियां मिल सकती हैं, कैसे ये एलपीजी या पेट्रोलियम पदार्थों का जो जंग लगी हुई है उसमें से हमने बीच में से कैसे निकलना है ताकि हमारे देश के लोगों पर या उनकी जेब पर कोई बोझ ना आए। ये इस बात पे ध्यान होना चाहिए था। इनका ध्यान है इसको सिक्योरिटी कम कर दो, इसकी सिक्योरिटी ऐड कर दो, इसके यहां ईडी भेज दो, इसके यहां सीडी भेज दो, इसके यहां पता नहीं क्या ईडीओ सीडीओ से ये मतलब राजनीति कर रहे हैं। सरकारें ऐसे चलती हैं क्या? सरकार तो फिर ट्रंप चला रहा है,
जब सरकार चलाने की बात आती है तो वाशिंगटन से, व्हाइट हाउस से ऑर्डर आते हैं कि आपको 1 महीने की इजाजत दी जाती है, आप यहां से तेल ले लो, आप यहां से एलपीजी ले लो, आपको 3 जहाज अलाउ किए जाते हैं, ये ले लो, लेकिन इसके बाद नहीं। तो फिर बिशप गुरु बनने चले थे, बिशप चेले बन गए हम तो।